जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका मैथ का सोल्यूशन भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष तक की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो 65 वर्ष तक की उम्र तक जो है ये पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में आर्थर पान को पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के आर्थर पान पत्ता को हाल में जीआई टैग मिला है। वहीं अगर बात करें लकड़ी की नक्काशी कला का जीआई टैग जो मिला है लद्दाख को मिला है। मुरैना गजक जो है ये इसका जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। सुंदरजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का जो है ये इसका जीआई टैग कर्नाटक को मिला है। उसके बाद आपका जर्दालू आम का जीआई टैग बिहार को मिला है। सी बकथॉर्न का जीआई टैग लद्दाख को मिला है। काला जीरा चावल का जीआई टैग ओडिशा को मिला है। कतरनी चावल का जीआई टैग बिहार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 2008 ईस्वी में नेपाल बना है। अब बात आई है नेपाल की, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो त्रिभुजाकार के आकार का है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल से जो सटता है भारतीय राज्य वो है, इसका ट्रिक है एक सुबू, SUBBU। एस से हो जाएगा सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से पश्चिम बंगाल और यू से उत्तराखंड। सबसे लंबा सीमा साझा को जो करता है नेपाल से भारतीय सीमा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो द्वितीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 से अधिक, 1 से कम और 1 के बराबर होता है। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव जो होता है ये 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सामून। सामून हो जाएगा जो ये ईरान का हवा है। जोरन हो जाएगा जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड। ब्रिक फिल्डर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और टेम्पोरल हो जाएगा मध्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 है, दाब का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं अगर पूछ देगा पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है और दाब का है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 25 है, चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस दोनों का। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में है। वहीं राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 57 में है।
राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में और राष्ट्रपति पे महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन 123 में है। राष्ट्रपति के क्षमादान का वर्णन अनुच्छेद 72 में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? तो मेरठ। 1857 की अगर बात करें, इसका जो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था पॉम्स्टन था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था ये कमल और चपाती था। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। 80 Br 35 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन, और इस दोनों का जो अंतर होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ये नीचे वाला जो होता है ये होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और इस दोनों का अंतर जो होता है ऊपर होता है वो हो जाता है न्यूट्रॉन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस दोनों का अंतर न्यूट्रॉन हो जाता है 45 न्यूट्रॉन और 35 इलेक्ट्रॉन। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। चक्रवात के केंद्र में होता है निम्न वायु दाब क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? जस्टिस MB शाह समिति। क्वेश्चन नंबर 50 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में जो मुख्य रूप से होता है वो होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कैटामरेन शब्द संबंधित है एक खास तरह की छोटी नाव से। क्वेश्चन नंबर 55 है, लौरिया अरेराज क्या है? तो स्तंभ लेख है, और लौरिया अरेराज जो है ये स्तंभ लेख है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो एक देश से सीमा लगता है जम्मू कश्मीर का। और किस एक देश से लगता है? तो वो है पाकिस्तान। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना अंतःश्वसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई? लॉर्ड लिट्टन के समय में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिलम निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का उदाहरण है? तो पर्णमूल। निम्न से कौन सी जंतु एकोशिकीय नहीं है? तो हाइड्रा नहीं है, अमीबा, प्लाज्मोडियम और लिस्मिनिया है। हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो टेंटिकल्स है, और अमीबा का प्रचलन अंग जो है वो कूटपाद है। भारत में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? तो लवन झील। क्वेश्चन 81 है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो शेयर बाजार। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो ग्लूमेटिन, ग्लूटेमिन। मस्तिष्क की एक कड़ी कला के द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं ड्यूरामेटर। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर को सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये जो है तंजावुर। अब तंजावुर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। वहीं अगर बात करें राजराजेश्वर मंदिर, तो ये जो चोल राजा जो थे राजराज प्रथम ने बनवाए थे राजराजेश्वर मंदिर, जिसे कि सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो शेयर बाजार में होता है। ये सभी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 88। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनका कितनी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 90%। रक्त में जल की मात्रा जो होता है ये 90% होता है। वहीं प्लाज्मा का प्रतिशत जो रक्त में होता है वो 60% होता है। प्लाज्मा 60% और जल की मात्रा होता है 90%। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ग्लाजिकाय को, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है ग्लाजिकाय। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? मनु ने। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज का वर्णन जो है आर्टिकल 40 में है। दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गई? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा होमो सैपियंस हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम जो होगा पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। मोर का पावो क्रिस्टस हो जाएगा और मेढक का राना टिग्रिना हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो हो जाएगा पहले थैलेमस, फिर हो जाएगा कान का पर्दा, तब हो जाएगा टॉन्टिल्स, और उसके बाद हो जाएगा आपका नाभि, और तब हो जाएगा जंघा पेशी। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो भाग 4 के 1 में। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। फिर आपसे पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा सी राजगोपालचारी। हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा की अगर बात करें तो यहाँ उपग्रह की बात हो रहा है। फिर आपसे पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनेमीड है जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और वहीं सबसे छोटा उपग्रह की बात करें डिमोस है जो कि मंगल का उपग्रह है। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? पेलेग्रा। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा बीमारी जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन या निकोटोमाइन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बोल देगा। देखिए विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थाइमिन है। B2 का राइबोफ्लोविन है। B3 का नियासिन या निकोटोमाइन है। विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन B6 का पैरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 बायोटिन है। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन है। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में स्थित है? तो बांका। मंदार पहाड़ी जो है ये बिहार के
बांका जिले में स्थित है। फिर अगर कुछ बिहार के पहाड़ी की अगर बात कर लें तो खड़गपुर पहाड़ी जो है ये मुंगेर में है। बराबर की पहाड़ी गया में है। गिरदेश्वर पहाड़ी जमुई में है। क्वेश्चन नंबर है 128, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक हैं राम बहादुर राय। निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम पेसो है। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, जो कि लाबलटा नदी किनारे है। फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 450 ग्राम। इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं? तो जर्मनी जो है, जर्मन भाषा जो है ये संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा नहीं है। और यूएनओ की भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र में कार्य में आने वाली जो भाषा है वो 2 ही भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, और टोटल 6 भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, चीनी, अरबी और स्पेनिश। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो मोर है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। और राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संबंध पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 के केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला? जम्मू कश्मीर। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक दिवस। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? चेनाब नदी पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 और 21। जुलाई 2023 में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 80। वहीं अगर 2023 के कुछ अदर रैंक की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126 है। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक भी 126 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 180 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक की बात करें तो 161 है। विश्व पेंशन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की बात की 45 है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है? कर्नाटक। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो ने। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव, जो कि रेलवे की प्रथम महिला जो ड्राइवर थी यही थे, सुरेखा यादव ही थे। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील फ्रिगेट है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जया वर्मा सिन्हा को। अब बात है रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।